नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मुझे हिंदी भाषा में बात करते देख अचरज हो रहा होगा ना। लेकिन दोस्तों, आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर हमारे देश में हिंदी भाषा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैशाली और मेरे शब्द मल्हार गंध भावनांचा इस मराठी यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो राजभाषा के चुनाव को लेकर देश के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि भारत में हजारों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती है। तो आखिर इसे ध्यान में रखते हुए भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी राज्यों में भाषा का अंतर मिटाना तथा राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ाना था। लेकिन इस विषय को भाषावाद में रूपांतरित करके हिंदी विरोधी राजनीति का बीजारोपण किया गया, जो आज भी फलता और फूलता ही जा रहा है। और इसीलिए आज भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिलवा पाए। देखिए दोस्तों, भाषा तो भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं और सभी बोलियां अपने अपने स्थान पे महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब हमें हमारी ही देश की किसी अन्य भाषा का अनादर करना चाहिए, ऐसा नहीं। कितनी अजीब बात है, जिन अंग्रेजों ने हम पे सालों राज किया, आज हम उन्हीं की भाषा के गुलाम होते जा रहे हैं। अंग्रेजी बोलने से हमारा स्टेटस बढ़ता है, लेकिन हम अपने ही देश की भाषा को राजनीतिक मुद्दा बना के क्या हासिल कर रहे हैं, सोचिए। चलिए हम सब मिलके किसी विवाद में ना पड़ के अपनी मातृभाषा के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा को भी वृद्धिंगत करते हैं और देश में सद्भाव बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ 14 सितंबर यह दिवस हिंदी भाषा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसीलिए हिंदी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसी अवसर पर मैं अपनी एक कविता आपको सुनाना चाहूंगी। छोटी छोटी कविताएं लिखने की मैं कोशिश करती हूँ और आज मैं जो कविता आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी की पहली हिंदी कविता है, जो मैंने कक्षा 12वीं में जब मैं थी तब मैंने लिखी थी। छोटी सी कविता है और उस आयु के हिसाब से मैंने लिखी है। और भी कविताएं लिखी है मैंने, जो इन वीडियो के माध्यम से मैं धीरे धीरे आपके सामने लाती रहूंगी। तो चलिए सुनाती हूँ मेरी पहली हिंदी कविता। देखिए, उस वक्त की डायरी है जहां मैंने ये अपनी कविता लिखी है। चलिए सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हम किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, पता नहीं इस जमाने को। हम किसी से कम नहीं, पता नहीं इस जमाने को। आए हैं हम इस जहां में जुल्म और सितम मिटाने को। कहता है अबला हमको, कहता है अबला हमको, कैसा ये नादान जमाना है। कहता है अबला हमको, कैसा ये नादान जमाना है। अबला नहीं हम सबला है, अब ये उसको समझाना है, अब ये उसको समझाना है। दुष्टों का संहार करने बन जाए माँ काली हम। दुष्टों का संहार करने बन जाए माँ काली हम। दुष्टता का मिटाने अंधेरा बन जाएंगे किरण हम। दुष्टता का मिटाने अंधेरा बन जाएंगे किरण हम। गाता संसार गुणगान जिसका, गाता संसार गुणगान जिसका, झांसी वाली है रानी हम। राजकारण का खेले शतरंज वह इंदिरा भी है हम। गाता संसार गुणगान जिसका, झांसी वाली वह रानी हम। राजकारण का खेले शतरंज वह इंदिरा भी है हम। सौंदर्य का ऐश्वर्य है, सौंदर्य का ऐश्वर्य है, चतुरता का सुस्मित है। मदर तेरेसा की सेवा और कोमलता ममता भी है। हिरनी की गति पाए है हम वो पीटी उषा। हिरनी की गति पाए है हम वो पीटी उषा। भारत की जो गान कोयलिया है वो लता और आशा। भारत की जो गान कोयलिया है वो लता और आशा। संस्कृति और सभ्यता है,
संस्कृति और सभ्यता है, संवरती ये जमाना है। सुनिए, संस्कृति और सभ्यता है, संवरती ये जमाना है। नारी स्वयं शक्ति है, क्यों नहीं ये जाना है। ना रहो हमसे बेगाना, ना रहो हमसे बेगाना, समझ ले हमको ये जमाना। ना बन तू यूं अनजाना, वरना लेंगे हिसाब पुराना। हम किसी से कम नहीं, पड़े ना ये तुझको बतलाना। हम किसी से कम नहीं, पड़े ना ये तुझको बतलाना। जान ले ये हकीकत है, समझना तू इसको अफसाना, समझना तू इसको अफसाना। दोस्तों, 12वीं कक्षा में लिखी गई मेरी ये पहली हिंदी कविता आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अंगूठे वाला बटन दबाने में कंजूसी मत करिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाना। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।